हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 4 वीडियोस डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्ट 2 के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे आंसर कर सकते हैं ताकि हम बिना रुके 1 से 2 मिनट बोल सकें। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो है ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस। इनमें क्या होता है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना होता है, किसी चीज़ के बारे में बताना होता है कि वो चीज़ कैसी है। इसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे द डीप मेथड। द डीप मेथड में क्या है कि डी से हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन बोलेंगे इनफैक्ट। सपोज आप किसी फ़ोन की बात कर रहे हो और उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, व्हाट कैन यू से? कि वो फ़ोन किस मटेरियल का बना है, एल्यूमीनियम का है या प्लास्टिक का है, वो कौन से ब्रांड का है, किस कलर का है। दोज आर द थिंग्स दैट कम अंडर ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो पहले हम डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद हम अपना इमोशन उस फ़ोन से रिलेटेड बताएँगे कि ये फ़ोन मेरे ब्रदर ने या मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करा था, दिस इज़ द रीज़न मैं इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। फिर उसके साथ जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सपोज़ आप किसी ट्रिप के ऊपर गए और वहाँ पे आपने वो फ़ोन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट करने के लिए यूज़ करा और वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख के अभी भी आप उन मेमोरीज़ को रिलिव कर पा रहे हो। सो दैट वाज़ योर एक्सपीरियंस विद दैट फ़ोन। लास्टली हम बात करेंगे पर्पस की, कि उस फ़ोन का आपकी लाइफ में क्या पर्पस है। डेली तो जो आप उसका यूज़ करते हो, उसके अलावा व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू यूज़ दैट फ़ोन फॉर। फॉर माय केस, फॉर माय एग्ज़ाम्पल आई कैन से दैट आई यूज़ माय फ़ोन टू शूट माय वीडियोज़। तो ये पर्पस हो गया उस फ़ोन का। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। हमारे दूसरे क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो है पर्सन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस, जिनमें हमें किसी इंसान के बारे में बताना होता है कि कोई इंसान कैसा है। अगर ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन यूज द पर्सन मेथड। द पर्सन मेथड क्या है कि सबसे पहले हम किसी इंसान के बारे में बात करते समय, जैसे हमारा एग्जांपल है कि डिस्क्राइब समवन हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू। किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करो जिन्होंने आपके ऊपर कोई प्रभाव डाला। तो अगर इसका आंसर आपको देना है, तो पहले हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे कि वो इंसान कैसा है। एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे कि आपके उनके साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, कौन-सी मेमोरीज़, कौन से काम, कौन-सी एक्टिविटीज़ आपने इकट्ठे करी और कोलैबोरेट करा। मतलब इकट्ठे आपने कौन-कौन सी चीज़ें करी, वो एक्सपीरियंसेस में आ जाएगा। उनका रोल क्या है आपकी लाइफ में, कि वो आपके पेरेंट हैं, एल्डर हैं, फ्रेंड हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, तो वो उनका रोल हो गया। फिर उनके स्किल्स क्या हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनमें वो अच्छे हैं। फिर उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, कोई प्रोफ़ेसर हैं या फिर कोई आईएएस ऑफ़िसर हैं, जो भी वो हैं, वो आप बता सकते हो। फिर नेटवर्क, उनका नेटवर्क कैसा है, नेटवर्क का मैं मतलब आपको बता दूँ कि वो उनके कनेक्शंस कैसे हैं, किन-किन लोगों को वो जानते हैं, उनकी कंपनी कैसी है और उस कंपनी का उनकी लाइफ़ पे क्या असर पड़ता है। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट इन पर्सन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस। इसके बाद आते हैं हमारे प्लेस डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस, जहाँ पे हमें किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में बताना होता है। प्लेस की जगह पे हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है स्पेस। स्पेस का मतलब भी जगह हो सकता है। तो स्पेस मेथड, द स्पेस मेथड को हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे एस का मतलब है साइट, कि कोई जगह देखने में कैसी लगती है। सपोज़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर रूम या किसी पार्क के बारे में आप बात कर रहे हो। तो कोई जो पार्क है, वो दिखने में कैसा है? हरा-भरा है, काफ़ी बड़ा है, बीच में थोड़े-थोड़े नैरो पाथवेज़ हैं। तो दीज़ आर द थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट इनसाइड, कि वो दिखने में कैसा है। इसके बाद उसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, यूज़ क्या है, वो पार्क किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फियर कैसा है उस जगह का, माहौल कैसा है, फ़ील कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, स्पेशल फीचर्स, जैसे वहाँ पे एक छोटा-सा एरिया बना है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी डिवाइसेस, इक्विपमेंट लगी हैं जहाँ पे ईज़िली खेला जा सकता है। आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहता है, हाउ डू यू फील व्हेन यू गो ओवर देयर? तो वो चीज़ आप एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं। तो सो यूजिंग द स्पेस मेथड आप किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे इवेंट डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी है, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि पार्ट 1 के क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर कर सकते हो, तो वहाँ पे आपने द टाइम मेथड के बारे में मेरे से सीखा होगा। द टाइम मेथड में टी का मतलब होता है टाइम फ्रेम, कि कोई घटना, जैसे हम इवेंट डिस्क्रिप्शन में कोई घटना या कोई एक्सपीरियंस के बारे में बताएँगे, टाइम फ्रेम का मतलब है कि कोई घटना कब हुई,
इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि उस घटना में कौन-कौन लोग इन्वॉल्व थे। मेथड, वो घटना किस तरीके से हुई। कोई एक्सपीरियंस जो आपका हुआ वो किस तरीके से हुआ और इफ़ेक्ट उसका असर आपके ऊपर क्या पड़ा। जैसे सेलिब्रेशन की अगर बात करें तो टाइम फ्रेम क्या होगा? मैंने अपना लास्ट बर्थडे इतनी डेट को सेलिब्रेट करा। उसमें इन्वॉल्वमेंट किन-किन की थी? मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट थी। मेथड, किस तरीके से सेलिब्रेट करा? हम बाहर गए खाना खाने के लिए। इफ़ेक्ट उसका असर आप पे क्या हुआ? जी, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करी, उससे बहुत अच्छा लगा। So this is the way you can answer event description questions. Lastly हमारे हैं एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस। और इवेंट और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। इवेंट होती है कोई भी घटना और एक्टिविटी होती है कोई भी काम जो आप करते हो। इसमें आपकी हॉबीज आ सकती है, स्किल्स आ सकते हैं, कोई भी आपका इंटरेस्ट आ सकता है जो आप करना पसंद करते हो। टू आंसर सच क्वेश्चंस यू यूज द स्टार मेथड। द स्टार मेथड क्या होता है कि पहले आप सिचुएशन सेट कर दोगे, कॉन्टेक्स्ट, कि किस सिचुएशन में वो एक्टिविटी की गई। फिर टास्क की बात करोगे। टास्क में क्या होता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत थी। फिर एक्शन की बात करोगे कि जो करने की ज़रूरत थी, उसके बदले आपने क्या करा? वो करा या नहीं करा? कुछ और करा? जो भी करा आपने, क्या एक्शंस किए? दोज़ आर द थिंग्स दैट यू विल टॉक अबाउट। लास्टली ये सब करने का क्या रिज़ल्ट निकला, उसकी आप बात कर सकते हो। अगर आप इन सभी चीज़ों को कवर कर लेते हो, तो आपका आसानी से 1-2 मिनट का समय जो होता है, वो पूरा हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने ये सीखना है कि पार्ट 3 में कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।